अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में स्ट्रीट क्राइम लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। दिन ब दिन इस तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा है और एक ऐसा ही वाकया पेश आया जेहलम में, जहां पर घर के सामने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी को उसकी फैमिली के साथ वारदात का निशाना बनाया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जेहलम में हमारे नुमाइंदा राजा वकार, उनसे हम बात करते हैं इस वारदात के हवाले से। जी वकार, बताइएगा। देखिए जी, ये मशीन मोहल्ला 3 नंबर मुख्तलिफ गलियां ऐसी हैं जो आगे से बंद हैं। ये डॉक्टर रिजवान साहब का जो घर है वो एक बंद गली पे है, वो अपने घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और सामने उनको लूटा गया, और उनके सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी वाइफ के सामने गन पॉइंट के ऊपर दीदा दलेरी से, एक होता है कोई डकैती कर रहा है तो उसे कोई खौफ है, ये खौफ इस वजह से नहीं है। उन्होंने नकाब भी, एक जो मेन जो कल्प्रिट था जिसने मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था, उसने नकाब तक नहीं पहना हुआ और वो आके वारदात करता है और वारदात करके यहाँ से निकल जाता है। जेहलम पुलिस के लिए लम्हा फिक्री है कि इसे शराब गोट ना बनने दे और ऐसे मुल्ज़मान को फिल फोर गिरफ्तार करके उन्हें जो उनकी बनती हैं, सजाएं बनती हैं, उन तक उनको पहुंचाया जाए। जी, टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उन डॉक्टर साहब के पास जिनके साथ इनके घर के सामने ही दिन दिहाड़े तकरीबन 2 और 3 बजे का टाइम था, फैमिली के साथ है ये, और इनके साथ डकैती की वारदात हुई है। जब हमने फुटेज देखी तो यकीन माने, वो देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक गुंजान आबाद शहर का एक गुंजान इलाका है, डिस्ट्रिक्ट जेहलम में। हम इवन के जेहलम सिटी में अभी हम मौजूद हैं और वैसा लग रहा था कि जैसे अभी हम तो यही चाहते हैं कि कराची में भी या पाकिस्तान के किसी और शहर में भी ऐसी कभी भी कोई वारदात ना हो, जितना बड़े धड़ल्ले से कोई शख्स आए और गन पॉइंट पर किसी शरीफ शहरी को उसकी फैमिली समेत उसको लूट कर वो लोग चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लग ऐसा रहा था वीडियो देख के कि शायद जेहलम में भी अब कराची तर्ज की वारदातों वाला मामला शुरू हो चुका है, क्योंकि इतने दीदा दलीरी से वो लोग आए और वारदात करके चले गए। बात करते हैं हम डॉक्टर साहब से। सर बताइएगा, पहले तो अपने हवाले से बताइए हमें और फिर ये जो वारदात हुई उस बारे में। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है और मैं जनरल सर्जन हूँ DH के हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जेलम में तैनात हूँ, गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ। बेसिकली मेरी फैमिली सिविल हॉस्पिटल आई हुई थी, तो उनको मैं वापस लेके आया हूँ सिविल हॉस्पिटल से। तो हमारा बाज़ार का एक छोटा सा काम था, तो हम बाज़ार गए हैं, सिर्फ एक ही शॉप पे गए हैं, तो वहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, चीज़ें लेके हम लोग फ़ौरन से वापस आ गए। ठीक है, आपके घर से दूर कितना दूर है बाजार जहाँ गए थे आप? तकरीबन ½ किलोमीटर, आधा किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। और बाज़ार से जब हम वापस आए हैं तो हमें नहीं कोई आइडिया हुआ कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या कोई हमारे पीछे है। हम एज़ यूजुअल नॉर्मल रूटीन पे जैसे रेगुलर आते हैं वैसे आ रहे हैं। तो जब हम गली में पहुंचे हैं तो गली में टर्न करके हम जब अपने घर के पास आए हैं तो कोई बाइक वाला आया पीछे, तो हमें यही लगा कि जो रेगुलर बाइक्स वाले आते हैं तो वही हैं। तो बाइक हमने खड़ी की है, जैसे ही हम बाइक से उतरे हैं तो साथ ही वो बाइक वाला हमारे पीछे आया और बाइक पे आके उसने खड़ा करके साथ ही दूसरे जो पीछे बैठा हुआ था उसने गन निकाल के गन लोड कर लिया। आगे बाकी आपके सामने वीडियो हैं। अच्छा, उसमें ये 2 लोग थे बाइक पे, हम वीडियो में देख सकते 2 लोग, आप थे, आपकी जोजा थी और आपके बच्चे थे 2 और बाइक पे आप लोग आए हैं जी, तो रुके हैं। अच्छा, आपकी गली आगे से ओपन है या बंद है? ये गली बंद है। गली बंद है। अच्छा, वो बाइक वाला मुड़ा है, आपकी बाइक उसने वाला रोका आपको? बाइक वाला पहले गली में आके रुका है। तस्वीर में तो हम फुटेज तो देख सकते हैं, उसने आते कहा क्या आपको, आते गन सीधी कर दी उसने? गन उसने सीधी कर दी, लोड की गन, उसने कहा निकाल दो सब कुछ। और उसके साथ जो दूसरा था वो वाइफ के पास चला गया, उसने कहा सारी सोने की चूड़ियाँ उतारो, यानी जेवरात जो भी हैं उतारो। हाँ। तो वो जेवरात उतारने लगा। फुटेज में हम देख रहे थे कुछ चीज़ नीचे गिरी थी, फिर वो उठाने गया। वो अंगूठी थी, वाइफ से नीचे गिर गई थी, तो वो अंगूठी सोने की थी, वो उठाने के लिए चला गया था। अच्छा, ये दोनों लोग थे, दोनों के पास असला था? दूसरे के पास शायद उसकी पैंट में था या नहीं था, ये उस हमें आइडिया नहीं हुआ, लेकिन पहले के पास तो एक के पास तो था जो वीडियो में जाहिर है। देख सकते हैं कि एक शख्स और एक शरीफ शहरी, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी जो एक ऐसे पेशे से वाबस्ता है जो बड़ा मोतबर पेशा है, और उसमें वो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि जो इनकी जोजा है, बापर्दा खातून है, वो अपने मासूम छोटे बच्चों के साथ एक शख्स अपने ही घर के सामने खड़ा हो रहा है। और ये कोई इलाका गैर नहीं है, ये कोई कराची के कोई अंदरून इलाका नहीं है,
यानी कि एक झेलम सिटी में, और वो कह रहे हैं कि जस्ट जहां हम गए थे वो 1-1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी नहीं बनता रास्ता जहां पर ये लोग गए थे, और जब वो घर के सामने आते हैं तो उनको सरेआम उनके साथ ये वारदात होती है। ये लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है कि इस तरीके से इतनी दीदा दिलेरी ऐसे लोगों में क्यों? क्या झेलम पुलिस का डर खत्म हो गया है ऐसे लोगों पे, जो ऐसे स्ट्रीट क्राइम अब शुरू हो गए हैं झेलम में? मौजूद हैं उन हमारे भाई के वालिद जिनके घर के सामने उनके साथ डकैती हुई है। सर आप ये बताइएगा कि जब ये हुआ मामला उस वक्त घर में आप थे? जी नहीं, मैं घर पे नहीं था। एक फौतगी हुई थी, वहाँ पे हम अफसोस करने के लिए गए हुए थे, और वहीं से फिर मेरे बेटे का फ़ोन आया कि आप ज़रा जल्दी घर आ जाएं। तो मैंने कहा क्या बात है, खैरियत है, आप घर आ जाएं। जब हम घर आए तो वो ये परेशान बैठे हुए थे। फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये वारदात हो गई है। फिर हमने अपना CCTV कैमरा और TV ऑन करके फिर रिवाइंड करके हमने वो पूरी फ़िल्म खुद रिकॉर्ड की है। उसके बाद मैंने अपने बेटे को बोला कि चलें थाना जाके अपने SHO साहब से वो रिपोर्ट दर्ज। आपके घर से कितनी दूर है थाना वैसे? तकरीबन ये थोड़ी 2-4 फरलांग ही है। 2-4 फरलांग पे थाना? या तकरीबन आधा किलोमीटर का। आधा किलोमीटर, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं। ये 3 से 4 मिनट लगते हैं। और उसके बाद फिर हमने 15 पे कॉल भी की। फिर उन्होंने खुद पुलिस से हम कॉल किया हमारे बेटे को कि हम आ रहे हैं। फिर SHO साहब कमर सुल्तान साहब वो तकरीबन 5 मिनट के बाद वो भी आ गए हमारे घर पे, और पूरी उन्होंने CCTV फुटेज देखी, उन्होंने तसल्ली भी दी। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, फौरी आए हैं, उन्होंने एक्शन भी लिया। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद DSP साहब भी आए हैं, खान साहब भी थे, SHO साहब वो भी आए हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा तावन किया, बहुत तसल्ली दी है, और हम उम्मीद भी रखते हैं कि वो इंशाल्लाह इन मुजरिमों को ट्रेस करेंगे और जराइम को वो रोकेंगे, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होने देंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं DPO झेलम नासिर बाजवा साहब के साथ, उनकी टीम के साथ। तो झेलम पुलिस की मिशन से कोशिश रही है कि यहाँ के शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है जुराइम है, क्राइम तो किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन इस तरह का जो क्राइम है, क्योंकि मैं वो वीडियो देख रहा था उस वक्त हमारी जो बहन है वो जो साथ जिन भाई के साथ ये जुल्म हुआ है और बच्चे हैं मासूम, उस वक्त की सिचुएशन देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक शख्स अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, अपने प्लान्स है उसके, और अचानक ऐसे लोग आ जाएं और वो आकर इतना बड़ा जो है वो उतनी बड़ी वारदात कर दें। और थाने का भी हमें पता चला है जी कि यहाँ से तकरीबन 2-4 मिनट के फासले पर थाना है, और अगर थाने के हदूद में इतनी दीदा दिलेरी से आकर ये लोग वारदात कर रहे हैं तो फिर ये चीज़ बड़ी लम्हा फिक्रिया है। इस पर यकीनन हम गुजारिश करेंगे DPO साहब से भी, नासिर बाजवा साहब से, कि अगर थाने की हदूद में, थाने की नाक के नीचे अगर वारदात होगी तो ये इस पर फिर सवाल भी उठेंगे, उस पर सोचने पर भी हम मजबूर हो जाएंगे। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि जो एक अच्छा राय रोल झेलम पुलिस का तो हमेशा रहे, और इसी तरह ये जो मुल्ज़मान हैं या जो वारदाती हैं इनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको कब इत्तला मिली जी कि क्या ये वारदात हो गई है? ये 5 मिनट के बाद, जब वारदात होने के बाद जब ये अंदर गए हैं तो सबसे पहले इन्होंने मुझे कॉल की है। ठीक है। तो मैं रास्ते में था तो 10 मिनट में मैं पहुंच गया। या तो फिर इन्होंने जो हमने TV लगा के चेक किया है तो इस मेरे बेटे ने यहाँ पे आके मोटरसाइकिल खड़ी की है। ये मेरा पोता था, ये भी साथ था उस वक्त, पोती भी एक छोटी पोती थी, बहू, वो उतरे हैं। अब इन्होंने ताला खोलना था, ये आगे चले गए। ये जी ये घर है और यहाँ बाइक खड़ी है, और ये गेट का इसका ताला खोलना था। इसका ताला खोलना था। अच्छा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे बहू यहाँ खड़ी है और ये बेटा मेरा यहाँ पे पहुँचा है, तो वो वहाँ से चल के यहाँ पे आ गए। उन्होंने यहाँ बाइक रोक दी है, इधर रुका बाइक यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बाइक रोक के उन्होंने फ़ौरन मैगजीन चढ़ाई है। मैगजीन चढ़ा के हैंड्स अप, खड़े हो जाओ, हिलना नहीं है, जो कुछ है निकाल दो। तो पहले वो बाइक तो अब मेरा बेटा जो है ना वो एक कदम पीछे हो गया, उसने हाथ भी ऐसे कर दिए, ऐसा देखा हमने, या ऐसे ही हाथ कर दिए हैं। फिर उन्होंने कहा जो कुछ है निकाल दो। उसने पर्स निकाला है, उसमें 5-7 हज़ार रुपये थे, वो उन्होंने निकाल के दिए, वो उसने सामने वाली पॉकेट में रख दिए। उसके बाद मोबाइल दिया, फिर जाते हुए वो चाबी भी उसने मांगी है, मोटरसाइकिल की चाबी दे दो।
चाबी फिर हम जब वो चाबी वहाँ पे लेकर पहुँचा है तो वो कहता है चाबी हम गली की नुक्कड़ पे फेंक देंगे, वो उठा लेना। या तो जो था ड्राइवर था, जो जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था, मोटा सा जो था, हाँ। वो स्पीड से मेरी बहू की तरफ गया है और उसने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की है कि मुझे ये जेवर उतारो। तो उसने कहा कि खबरदार मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं खुद उतार के दूँगी, मुझे हाथ नहीं लगाना। फिर उन्होंने यानी कि मसलन वो घबराई हुई थी, उन्होंने उतारे हैं। फिर उसने आवाज़ दिया कि जल्दी करो, उस बंदे ने जी। फिर इसने वो दोनों कड़े उतारे हैं। फिर वो कहता है अंगूठियाँ भी उतारो। फिर एक अंगूठी जल्दी से उतारने में वो गिरी है, एक वीडियो देखा, वीडियो में उठाने के लिए वो गिरी है, वो गिरते जो है ना वो चलते हुए वहाँ तक पहुँच गई है। वो भाग के उसने पकड़ी है। फिर वो बाकी दो जो है वो अपनी साइड पॉकेट में जो वो उतारती रही है वो पॉकेट पैंट की पॉकेट में डालता रहा है। और जैसे डाला तो वापस आया, उसने बाइक पहले स्टार्ट थी, बाइक बंद नहीं हुई, वैसे उसने टर्न लिया और वहाँ से पहुँचा। पीछे जो जिसने मेरे बेटे को यानी कि खड़ा किया हुआ था वो बैठा और निकल गया, पीछे बैठा और तो जब वो लोग आए हैं जाते हुए वहाँ पे वो उसने चाबी फेंकी है, साथ ही मोबाइल भी फेंक गया या गिर गया, ये कुछ भी हो सकता है। आपको किसी भी शक है कोई इस तरह का मामला उस वक्त? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये अल्लाह रहम करे किसी के साथ भी ऐसे मामला हो, एक अजीब सी कैफियत होती है इंसान की, खौफ फैमिली के साथ। वो आप बताइए उस वक्त फैमिली और बच्चों के साथ था, तो जाहिर बात है जब गन लोड की जाती है तो हमें किसी का भी कोई वो एक ट्रॉमा है, किस ट्रॉमा से होता है, मेंटल ट्रॉमा है। बेसिकली मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैं इसको साइकेट्री की एक इलनेस कहता हूँ। ये कुछ दिन तक रहती है, इवन हुआ क्या अपने घर के सामने, तो फैमिली पे तो बहुत मेंटली ट्रॉमा है, मेंटली स्ट्रेस है। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन थे वो लोग, कहाँ से आए, ठीक है। और ना ही मैंने उन्हें पहले कभी देखा है, अच्छा पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ना ही हमें उन पे किसी पे शक है कि हम किसी को शक करें, ज़ाहिर है हम यहाँ के रहने वाले हैं, करनी चाहिए पुलिस को। सही वो है। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट। दो लोग थे ये? दो लोग थे। अच्छा, एक शख्स जो आगे बैठा हुआ था वो कैप उसने पहनी हुई है, मूछें हैं, और दोनों ने उसकी कुछ तस्वीरें आई हैं करीब। दोनों के चेहरे ढपे हुए थे? एक का चेहरे पे मास्क लगा हुआ था, एक के पे मास्क नहीं था। नहीं लगा हुआ था, उसने ग्लासेस पहनी हुई थी। ग्लासेस पहनी हुई थी। कुछ ऐसा है कि अगर वो पकड़े जाए, सामने आए, तो पहचान तो हो सकती है, थोड़ा बहुत पहचान की जा सकती पहचान की जा सकती है। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख बन जाता है। तकरीबन 4 तोले सोना बनता है तकरीबन। सोने के कंगन थे जो वाइफ ने पहने थे और कुछ अंगूठियाँ। तो ज़्यादा टारगेट भी मेरे ख्याल में उन्होंने ज़्यादा टारगेट भी उन्होंने उनको दिए। और आपके मोबाइल, आपका बटवा, पैसे? मेरा मोबाइल और पर्स लिया उन्होंने, और एंड पे उन्होंने बाइक की चाबी भी ले ली। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि चाबी जो है वो आगे से ले लेना। मुझे यही था कि गली के कॉर्नर में वो फेंक जाएंगे। तो जब मैं गया वहाँ पे तो चाबी के साथ वो मोबाइल भी उधर ही गिरा हुआ था। मोबाइल भी मोबाइल भी छोड़ मोबाइल भी छोड़ गया? हाँ जी, चाबी और मोबाइल छोड़ के बाइक की। बाकी जो है वो बेसिकली जेवरात और पैसे ले गए। जेवरात पर वो 8 से 10 लाख रुपए आप बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो जहनी हैसियत है, जो खौफ है इंसान। जी, वो तो बच्चों पे भी है और वाइफ पे भी है और इवन पूरी फैमिली पे है। और पूरी फैमिली जो है अभी मेरे घर आए हुए हैं और हमारे साथ इस काम में शरीक हैं और सारे स्ट्रेस में हैं, सारी परेशानी की हालत में। सब परेशानी की हालत में है। और हकीकत बात है ये कि एक शरीफ मुअज़्ज़ज़ शहरी अपने घर में, अपने घर के सामने ही अगर महफूज नहीं है तो फिर ये चीज़ बड़ी बात है। इस पर हम डेफिनेटली आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए पुलिस को हर कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर DPO जेहलम वो भी यकीनन इस चीज़ पर एक्शन लेंगे, क्योंकि इस तरह की वारदातें होनी नहीं चाहिए। इस हवाले से मज़ीद हम और भी बात करेंगे लोगों से। यहाँ पर जो इनके अपने फैमिली मेम्बर्स आए हैं, सारा एक ख़ानदान एक खौफज़दा जो सिचुएशन होती है ना उसमें है, खौफ में भी मुब्तला है। कोई शख्स अपने ही घर के सामने महफूज नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर वो फुटेज भी देख रहे होंगे, कितने आराम से वो लोग आए हैं और उन्होंने बड़े दीदा दलेरी से पिस्तौल निकाले हैं और इनको और इनकी जो जोजा है उनको जो है निशाना बनाया, उनके जेवरात लूट लिए, इनका मोबाइल और जो बाइक की चाबी भी ले ली। मोटरसाइकिल की चाबी इसलिए उन्होंने ली कि बाद में फेंक दें, क्योंकि शायद पीछा ना कोई करे। तो बहरहाल मामलात जो हैं इस पर यकीनन ये DPO जेहलम उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके होते हुए, क्योंकि वो पहले बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं, अभी भी हमें उम्मीद है कि वो इस केस को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है नासिर बाजवा साहब के लिए भी कि जो मामलात अभी इस तरह से हो रहे हैं ये होने नहीं चाहिए।
ये जब आप फॉलो करते हुए आ रहे थे तो पहले लोग आगे गुजर गए थे, क्या हुआ जी था? ऐसे जो फोटोज में पता चला ना कि ये पीछा करते हुए आए हैं इनका, तेजी से? या तेज़ी से। अच्छा। अब इन्होंने टर्न ले लिया ना, तो अब उनकी नज़रों से वो ओझल हो गए। हाँ, वो वहाँ से वो उन्होंने स्पीड पकड़ लिया, वो कैमरे में स्पीड से आ रहे हैं कि वो उनको देखें वो गए किधर हैं। तो यहाँ पे गली पे आ गए, फिर वो इसलिए वो थोड़ा सा आगे गए हैं, फिर वापस आए हैं। उन्होंने ध्यान दिया ना, जो बंदा पीछे बैठा था उस वो देख रहा था कि ये इस गली में आया गए हैं, वो उतर रहे हैं, फिर वो एकदम पीछे हट के तो ऊपर आया। बहरहाल जी, आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? कितना अरसा ये हो गया? तकरीबन हम 40 साल हो गए हैं ये यहाँ पे रहते हुए। 40 ये साल हमारे से? अबाव जिदाद की जगह है, हाँ जी। तो ये अपने ज़ाती मकान है, ज़ाती विरासत है हमारी, बाप दादा की ये जगह है। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत हैरानगी हुई है, खौफ भी हुआ है। कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, बहरहाल जी, बुरा इंशाल्लाह चाहते भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके जो मुलजमान है वो ट्रेस भी होंगे, लेकिन जो तरीका वारदात है ना, ये बिल्कुल वो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो अगर पंजाब में या ख़ास तौर झेलम में अगर शुरू हो जाता है तो खुदा ना खासा ये लम्हा फ़िक्रिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि DPO झेलम इस पर मज़ीद तवज्जो देंगे। और थाना भी नज़दीक है यहाँ से, हमें पता चला है कुछ 4 कितनी दूर है थाना यहाँ से? 2-3 फरलांग है बस। 2-3 फरलांग थाना मौजूद हो और इस तरह कोई आगे स्ट्रीट क्राइम कर जाए तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि DPO जो झेलम है नासिर बाजवा साहब, वो इस केस को जो है फौरी तौर पर अपनी टीम के ज़रिए हल करवाएंगे, ताकि पाकिस्तानी शहरियों का जो है या इस इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो जान माल है उसकी हिफाजत की जा सके। झेलम में और भी इस नौइयत की वारदातें हो रही हैं कुछ इस तरह के सुनने मामले में आया है लेकिन कंफर्म नहीं। सुनने में आ रहा है ऐसी जी, वारदातें सुनने में आ रहा है, वारदातें हो रही हैं। इस तरह से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। जी, स्ट्रीट क्राइम हो रही है। ये लम्हा फ़िक्रिया है जी हम सब के लिए, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के लिए भी और DPO झेलम नासिर बाजवा साहब के लिए भी, कि क्या वजह है, क्या पुलिस की पेट्रोलिंग कम हो चुकी है या झेलम पुलिस का खौफ कम हो चुका है क्रिमिनल्स पर। इस पर यकीनन जो है काम होने की ज़रूरत है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे भाई हैं शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, इनकी दादरसी भी होनी चाहिए। प्लस हम चाहते हैं हमारे लिए हर शहरी पाकिस्तानी जो हक हलाल का अपना काम करता है, अपनी फैमिली के लिए जो मामला चला रहा है, वो महफूज रहे, चाहे वो किसी भी शहर में है, किसी भी सूबे में है, किसी भी इलाके में है। बहरहाल हमारी कोशिश यही रहेगी अपने इस प्रोग्राम के लिए ज़रिए से अवेयर करते रहे नाज़रीन को। और अगेन ये भी ज़रूरी है कि आप लोग खुद भी थोड़ा सा, अब ज़ाहिर है कितना कोई इंसान मोहतात हो जब बंदा है ही अपने घर में, अपने घर के सामने खड़े हैं, मौजूद हैं और आधा किलोमीटर घर से दूर गए हैं, तो ये जो वारदात करने वाले हैं वो फॉलो कर रहे हैं या क्या वजह थी, ये पहले इनकी रैकी कर रहे थे। कभी कभी शक नहीं हो आपको कोई रैकी कर रहा हो आपकी? नहीं सर, कभी सर कभी नहीं लगा आपको? तो जब आप अपनी मिसेस के साथ गए हैं जहाँ पर आपने जाना था, वहाँ पर कोई हो, कोई देख रहा है, कोई बाइक पे कोई पीछा कर रहा है? नहीं, कुछ वहाँ ऐसा? पे बाजार की एक ही शॉप है, मेन रोड पे शॉप है, रेगुलर लोग आ जा रहे हैं। वो कुछ वो ऐसा कोई ज्वेलर शॉप थी या वैसे कुछ शॉप? नहीं, ये सेंट्री की शॉप थी। अच्छा अच्छा, स्टैंड लेना था तो स्टैंड लेने गए। ठीक है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि वहीं, क्योंकि इलाके के तो है नहीं, कहीं से वहीं से ही उन्होंने फिर मॉनिटर किया होगा या पीछा किया होगा आपके पीछे आगे? इसका कोई आइडिया नहीं कि उन्होंने कहाँ से हमें देखा है और कहाँ से हमारा पीछा करना शुरू किया, ये हमें नहीं आइडिया। पता तब चला जब वो बिल्कुल आपके पता तब चला जब हमारे घर पे पहुँच गए। पहुँच गए। बहरहाल जी, इसमें मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम नाज़रीन से भी, अपने तमाम बहन भाइयों से भी, ख़ुद भी कोशिश करें, मोहतात रहने की ज़रूरत है। देखें कि कोई खुदा ना खासा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, घर में दाखिल होते हुए भी वैसे भी। लेकिन एक अक्लमंदी ये ज़रूरी है, अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाता है तो मज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। इन भाई ने बिल्कुल अक्लमंदी की, रुपया पैसा माल दौलत फिर आ जाता है, फैमिली साथ थी, बच्चे साथ थे, ये थे, इन्होंने अक्लमंदी से उस वक्त मज़ाहमत नहीं की। तो आप लोग भी मोहतात रहें, पहले कोशिश करें कि ऐसे मामला ना हो, लेकिन खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी ऐसा मामला हो तो मज़ाहमत नहीं कीजिए। बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि झेलम पुलिस इस केस को हल करेगी और ये जो लोग आ चुके हैं स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं कराची की तर्ज पर, पंजाब में ख़ास तौर झेलम में, तो इस चीज़ को भी रोका जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर घर के सामने एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शहरी को उसकी फैमिली के साथ, जो उसके साथ डकैती की वारदात हुई, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला हुआ था। जी बताइए सर। हमने पीछे देखा है तो सिंपल बाइक, 2 लड़के थे, तो हमें तो वो अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि रेगुलर लड़के बहुत आते जाते हैं। तो जैसे हम बाइक से उतरे हैं तो साथ ही वो बंदे जो है ना वो इधर को आ गए हैं। तो हमें ये लगा कि शायद कोई किसी के घर जाना हो या किसी, अक्सर आते जाते रहते हैं। तो
जैसे ही हम इधर ऊपर आए हैं तो साथ ही वो दोनों आके उन्होंने बाइक आगे रोक तो साथ ही गन लोड कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली वो हमें लग यही रहा है कि हमें वो टारगेट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। और देखा जब उन्होंने कि कोई भी इस गली में नहीं है, कोई भी मौजूद नहीं है, तो साथ ही उन्होंने टर्न करके हमारे पास आ गए। और आपसे हाँ। आते क्या उसने बात की बंदे आते साथ ही उन्होंने गन लोड किया, उन्होंने कहा जो कुछ भी है दे दो। साथ जो दूसरा बंदा था वो वाइफ के पास चला गया कि जेवरात जो है फ़ौरन उतार दो। जरूरत था। हाँ। और कितनी देर में लगी उनको ये सारे वारदात ये 30 सेकंड 1 मिनट लगे बस मैक्सिमम। करने? यार आप किस थाने में एफआईआर दर्ज करें? सिटी पुलिस स्टेशन है हमारा, सिटी थाना, थाना उसमें सिटी। FIR अच्छा, वो पुलिस ने बर वक्त एफआईआर जी, दर्ज होगी, पुलिस, पुलिस ताबड़ कर रही है। जी पुलिस तावन कर रही है। पुलिस बर वक्त आई, हमने 15 पे कॉल की, उन्होंने फ़ौरन से सिटी स्टेशन में कॉल की, तो पुलिस बर वक्त आई थी हमारे पे। हम घर लेके आए, उनको सारा विज़िट करवाया, उन्होंने सारा नक्शा भी नोट किया है और साथ ही फिर FIR भी हमने रोक क्योंकि जब आप आपके घर की तरफ आ रहे थे तो काफ़ी गलियाँ टर्न हाँ हैं, जी। काफ़ी मोड़ है, तो किसी रास्ते में भी किसी को शक नहीं हुआ कि ये लोग वारदाती हैं या वारदात करके गए हैं या बड़े नॉर्मल तरीके से भी गए बेसिकली होंगे? उस टाइम जो है ना दिन का टाइम था, तो अमूमी तौर पे गर्मी में लोग बाहर कम नहीं होते हैं, तो ऐसा लोग बहुत कम थे। लेकिन अभी हमने सब तरफ से पूछना शुरू किया हुआ है, लेकिन कोई भी अभी हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली। जो किसी ने फुटेज किसी है वो आपके specific- ही घर की फुटेज, हाँ जी, घर की, CCTV हमारे कैमरा घर की। फुटेज उसी की है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने पैगाम देना चाहेंगे किसी? बस मैं तो अवेयरनेस यही देना चाहूँगा और IG पंजाब और पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितने भी जो कर रहे हैं वारदातें ओपनली कर रहे हैं, अभी तो CCTV कैमराज में भी आ रहे हैं सारे, इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए। घर उस वक्त मुकम्मल खाली था, कोई और घर भी में नहीं कोई था? नहीं था। अच्छा, घर में ये कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था, तो ये बस ये बेटा ही था और बहू थी। वो आए हैं तो ज़ाहिर है वो उन्होंने घर पे ही रहना था। फिर हमने आए तो ये हमारी ज़िंदगी में पहला वाक़या है ऐसी बड़ा वारदात खौफनाक का, वाक़या और है। बड़ा खौफनाक, और यकीन लेकिन करें क्या- सारी रात नहीं सोए, ऐसा ही परेशानी थी। बिल्कुल। हाँ जी, सब ख़ानदान वाले भी आए हैं, उन्होंने तसल्लियाँ भी दी हैं और शुक्र है अल्लाह ताला ने जान भी बख्शी है, बच्चों की भी और बेटे की भी। ये तो ये अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा जो है यानी कि नहीं होना होगा। बिल्कुल। और अब जैसे कि आपने पुलिस बताया हमारे कि साथ पूरा तावन कर रही है, है। बिल्कुल ये बहुत ये तावन पॉजिटिव कर चीज़ रही है जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि पुलिस तावन कर रही है। और ये अगेन वही बात है, IG साहब, डॉक्टर उस्मान साहब के अहकामात है, CM साहबा मरियम नवाज साहबा के भी अहकामात हैं कि शरीफ शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। और इसी चीज़ को यकीनन DPO साहब भी आगे इसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये चीज़ होगी है, अब इसको डेफिनेटली कानून के मुताबिक जो इस पर कार्रवाई हो और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने ये इतना दीदा दलेरी से ये वारदात की है। तस्वीरें और वीडियोस तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये ओरिजिनल फुटेज है जिस घर के सामने ये वारदात हुई है, हम उसी घर में मौजूद हैं। ये जो केस के मुद्दई हैं, जो डॉक्टर साहब हैं जिनके साथ ये वारदात हुई, उनके वालिद हैं ये। और उन्होंने एक बात की जी कि पुलिस की कारकर्दगी से इस पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हैं कि फौरी तौर पर उन्होंने बात सुनी है, FIR हुई है, वो लोग दिलासा भी दे रहे हैं और यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन जो एक खौफ है, जो एक वो कहते हैं ना ट्रॉमा है, वो सिचुएशन जो है वो रहती है। इंसान सोचता है, वो कह रहे हैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। बहरहाल ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से अल्लाह ताला सबको बचाए और कभी भी किसी के साथ ऐसा मामला ना हो। यही दुआ है हमारी, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।